नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल AKHD क्लासेस में। इस वीडियो में हम भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए 31 ऐसे महत्वपूर्ण MCQ जो है कवर करेंगे, जो पिछले 10 सालों में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। यूपीएसआई और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि इन्हीं के जो है परीक्षा में ये पूछे गए प्रश्न है। तो बिल्कुल वीडियो पे अगर आप क्लिक की हैं तो एक बार वीडियो को कंप्लीट जरूर देखें, जिससे आपको पता लग पाएगा कि किस प्रकार के प्रश्न कवर कराए जा रहे हैं। आपके बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन यहाँ पे लिए गए हैं। चलिए बिल्कुल आप जवाब देने का प्रयास कर सकते हैं। पहला प्रश्न हमसे कहता है कि चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय है। चकबंदी की अगर हम बात करते हैं तो भूमि का एकीकरण होता है। चकबंदी का मतलब क्या है? भूमि का एकीकरण। तो ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न कहता है कि भारत ने जीएसटी के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है। जीएसटी की बात की जा रही है, तो जीएसटी को जो है कनाडा से जो है लिया गया है और कनाडा के दोहरे मॉडल से चुना गया है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 3 नंबर कहता है भारतीय मुद्रा में 2000 रुपए के नोट का आकार क्या है। तो ये क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टूडेंट है तो यहाँ पे था होगा, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन है तो उस समय ये नोट्स चल रहे थे, इसलिए क्या है यहाँ पे इस प्रकार के क्वेश्चन लिए गए हैं। इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा कि 66 mm और 166 mm के जो है उसकी लंबाई और चौड़ाई हुआ करती थी। तो बिल्कुल ऑप्शन सी आपको ध्यान रखना है। हालांकि उम्मीद करते हैं ऐसे प्रश्न फिर दोबारा नहीं बनेंगे। आगे बात करें तो आरंभ में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वर्ष 1831 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसे 1932 से 35 के दौरान हटा दिया गया। ये बात कर रहा है कोर्ट ऑफ वार्ड से संबंधित कार्य की, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। 5 नंबर है निम्नलिखित में से भारतीय अर्थव्यवस्था में सब्सिडी या आर्थिक सहायता का वर्णन करने के लिए कौन सा विकल्प सही है। तो इस ऑप्शन में जो सही विकल्प है बी वाला है कि देश की सरकार से एक उद्यम या एक उद्योग के लिए धन का हस्तांतरण। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 6 नंबर है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई। भारत में स्वतंत्रता के बाद कितनी बार नोटबंदी हुई? तो चार, सॉरी स्टूडेंट, यहाँ पे 2 बार होगा। क्या होगा? 2 बार। 2 बार क्या है? नोटबंदी हुई है। तो बिल्कुल आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो बी ऑप्शन होगा। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे होने वाला है। चलिए आगे बात करें तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन यूपीडीए और एलआर अधिनियम का सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप है। तो सबसे उपयुक्त पूर्ण रूप इसका सी वाला है कि उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम 1950। तो बिल्कुल सी ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। आगे कहता है कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प महिला सशक्तिकरण कार्यक्रमों का हिस्सा बनने वाली योजनाओं के संदर्भ में गलत है। तो गलत की बात करेंगे तो बी वाला है आयुष्मान भारत योजना। तो ये क्या है? महिलाओं के लिए नहीं है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा। 9 कहता है भारत में नोटबंदी यानी कि विमुद्रीकरण कब हुई। कब हुई थी? तो यह हुई थी 8 नवंबर 2016 को। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसलिए अगर वीडियो जो है पसंद आ रही है, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, जबकि सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो वीडियो को लाइक और साथ में कम से कम वीडियो को एक लोग को जरूर शेयर करें। बिल्कुल, तो शेयर की जो है विशेष आवश्यकता है, जरूर आप लोग शेयर करें, जिससे आपके लिए और भी बेहतर क्या है किया जाएगा। साथ में अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि आप हमारे चैनल के माध्यम से करंट अफेयर के प्रश्न भी क्या है कवर कर सकते हैं, जो कि रेगुलर जो है सुबह में आती है। कितने बजे? तो 6 बजे। 6 बजे आती है, जिसमें 20 MCQ करंट अफेयर कवर होते हैं और लगभग 10 मिनट के आसपास की वीडियो होती है। तो जरूर आप लोग करंट अफेयर भी पढ़ें, जिससे साथ में आपकी करंट अफेयर भी तैयार होती रहेगी। 3 है कि नोटबंदी से पहले अर्थव्यवस्था में 500 के नोटों की संख्या कितनी थी। नोटबंदी से पहले की बात यहाँ पे की जा रही है, तो इनकी संख्या जो है 17,165 मिलियन थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले जीएसटी लागू किया था। तो सबसे पहले जो जीएसटी लागू किया गया था, ये प्रश्न हमसे क्या है पूछा जा रहा है, तो ये करने वाला है फ्रांस। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
12 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन राजस्व विभाग का उच्चतर प्राधिकारी है? उच्चतर प्राधिकारी कौन है? तो उच्चतर यानी सबसे ऊंचे की बात करेंगे तो राजस्व जो है सचिव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जीएसटी के तहत सामानों को व्यवस्थित तरीके से वर्गीकृत करने के लिए निम्नलिखित में से किस कोड का उपयोग किया जाता है? तो किस कोड का? तो उस कोड का नाम है HSN कोड, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 14 कहता है राजस्व आयोग या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश में कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य हैं यह क्या है पूछा जा रहा है। अगर हम सदस्यों की यहाँ पे बात करते हैं तो 7 सदस्य हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो उस बैंक का नाम है, क्या नाम है बताने का प्रयास करिएगा, तो इलाहाबाद बैंक, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ट्यूशन जितने भी प्रश्न यहाँ पे कवर हो रहे हैं सभी प्रीवियस क्वेश्चन है, और जैसे ही पूरा जो है सिलेबस जो कि आपका दिया हुआ है खत्म होगा तो फिर से जो है प्रैक्टिस सेट जो है आने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसको देकर आप बेहतरीन कर सकते हैं अपने स्कोर। क्योंकि कुछ अगर प्रश्न इसमें छूट जाते हैं तो प्रश्न बिल्कुल प्रैक्टिस सेट में जो है कवर कर लिए जाएंगे। तो बिल्कुल आप यहाँ स्वस्थ मतलब अस्वस्थ यहाँ पे होने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आपके सभी प्रकार के जो है प्रश्न क्या है इसमें कवर कराए जाएंगे। प्रैक्टिस सेट के माध्यम से सभी जो है छूटे हुए प्रश्न भी कवर हो जाएंगे। जो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। प्रश्न की बात करते हैं तो कह रहा है किस जो है भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता? तो ये जीतने वाले जो हैं कौन थे? तो अमर्त्य सेन थे, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, जो कि सी की जगह हो गया। तो बिल्कुल आपको अमर्त्य सेन ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि वर्गीज कुरियन को डैश द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया? तो किसके द्वारा नियुक्त किया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 कहता है जो एसटी में, तो यहाँ पे निम्नलिखित में से किस कर राज्य को शामिल किया गया है? तो यहाँ पे जीएसटी होना चाहिए। कौन सी? जीएसटी। जीएसटी में निम्नलिखित में से किस कर राज्य कर को जो है शामिल किया गया था? तो इसमें जो है शामिल किया गया था चुंगी को, ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ए ऑप्शन हो जाएगा। 19 कहता है डैश योजना के तहत खोले गए सभी बैंक खातों में 5,000 रुपए ओवर ड्राफ्ट की सुविधा दी गई। इस प्रकार के जो है बैंकों की बात यहाँ पे की जा रही है, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना वाले बैंकों की। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे कहता है 20 नंबर कि भारत अपने नारियल के वार्षिक उत्पादन में डैश और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। तो किस और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर आता है? तो ध्यान रखें फिलीपींस और इंडोनेशिया के बाद तीसरे स्थान पर है। तो डी ऑप्शन आपको ध्यान रखना है। 21 नंबर है वह कौन सा अंतिम वर्ष था जब भारत में रेल बजट और केंद्रीय बजट अलग अलग प्रस्तुत किया गया था? तो अगर हम उस वर्ष की बात करते हैं तो वह वर्ष जो है कौन सा हो जाएगा? बिल्कुल 2016 का, ऑप्शन ए। 22 कहता है निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का मुख्यालय डैश में है। निवेश जानकारी और क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय है गुरुग्राम में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 कहता है योगक्षेम वाह्यमम किसका आदर्श वाक्य है? तो ये आदर्श वाक्य है किसका? LIC ऑफ इंडिया का, यानी कि भारतीय जीवन बीमा निगम का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 24 कहता है माल और सेवाएं कर यानी कि जीएसटी पर संसदीय संशोधन बिल को किस राज्य ने सर्वप्रथम अनुमोदित किया? तो सर्वप्रथम इसे अनुमोदित किया गया था असम के द्वारा। तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है असम के द्वारा जो है इसे अनुमोदित किया गया। अगला प्रश्न है कि मुरादाबाद डैश के कार्य हेतु प्रसिद्ध है और उसने विश्व भर में हस्तकला उद्योग में अपना आला स्थान बनाया है।
तो पीतल के, मुरादाबाद जो है पीतल के कार्यों के लिए जो है बिल्कुल प्रसिद्ध है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 26 है कि पहले भारतीय राज्य का नाम बताइए जिसके प्रत्येक परिवार में कम से कम एक सदस्य के पास बैंक खाता है। तो केरल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केरल वह राज्य है। 27 है, निम्न में से कौन एक वैज्ञानिक होने के साथ साथ एक महान उद्योगपति भी थे जिन्होंने भारत में कई उद्योगों की स्थापना की। तो विक्रम साराभाई, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसकी स्थापना जो है 1940 में, सॉरी स्टूडेंट 1935 होना चाहिए, क्या होना चाहिए 1935। तो 1935 में जो इसकी स्थापना की गई थी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अगर हम भारतीय रिजर्व बैंक की बात करते हैं तो। 29 कहता है ग्रामीण आवास निधि को वर्ष डैश में स्थापित किया गया था ताकि प्राथमिक ऋण संस्थाओं को प्रतिस्पर्धी दरों पर ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित समूहों को आवास वित्त प्रदान करने के लिए धन उपलब्ध कराने के में सक्षम बनाया जा सके। तो यह जो है 2008 से 9 में जो है स्थापित किया गया था, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 30 नंबर है कि केंद्रीय जीएसटी कानून को भारत के राष्ट्रपति ने कब सहमति प्रदान की। तो सहमति जो है प्रदान की गई थी 12 अप्रैल 2017 को, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 31 है कि पूर्ण रूप से जीएसटी की सिफारिश डैश की गई थी। तो जीएसटी की सिफारिश की बात की जा रही यहाँ पे, तो किसने जो है किस आयोग द्वारा जो है किया गया था, तो यह जो है किया गया था विजय केलवर टास्क फोर्स के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये थे हमारे 31 प्रश्न। अगर आप इन प्रश्नों का पीडीएफ जो है प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप बिल्कुल फ्री में जो है पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। साथ में जाते जाते वीडियो को लाइक करके और कम से कम एक जो है शेयर करके जाइएगा, आप सभी से निवेदन है। चलिए इसी के साथ जो है मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।